अवॉइड। जो क्रोनिक रीनल फेलियर, जिसके किडनी कम्प्लीटली फेल हो चुके होती हैं, उनको कौन कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए खाने में? सो ऑप्शन नंबर ए जो है बनाना, B1 इज़ योगर्ट, C1 इज़ डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फोर्थ वन इज़ डी ऑप्शन जो है ऑल ऑफ द एबव। सो आंसर, करेक्ट आंसर इज़ डी, ऑल ऑफ द एबव। क्योंकि ये सारे जो ए बी एंड सी ऑप्शन है, इन सारे में पोटेशियम का लेवल हाई रहता है और रीनल फेलियर केसेस में हमको लो पोटेशियम डाइट देना होता है पेशेंट को, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दी अबव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डील, व्हाट इज़ टोटल डिज़ायरेबल कोलेस्ट्रॉल लेवल? हमारे बॉडी में नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए इज़ 200 to 239 mg, B1 इज़ लेस देन 20 mg, ऑप्शन नंबर सी इज़ ग्रेटर देन 240 एंड फोर्थ वन इज़ नन ऑफ द एबव। सो आंसर इज़, करेक्ट आंसर इज़ आंसर नंबर बी। हमारे बॉडी में जो टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल रहता है वो 200 mg से कम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, रिलीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल कॉज पेन एट द इंजुरी साइट? जब हमको हमारे बॉडी में किसी पार्ट में इंजुरी होता है तो ऐसा कौन सा केमिकल है हमारे बॉडी में जो रिलीज़ होता है और हमको पेन का एहसास होता है? सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ prostaglandins, B is serotonin, C is norepinephrine and the D1 endorphins. So correct answer is prostaglandins. prostaglandins ही एक ऐसा केमिकल है, जब हमको किसी साइट पे हमारे किसी बॉडी पार्ट्स में कट हुआ, इंजरी हुआ, तो वो रिलीज़ होगा और हमको पेन का एहसास होगा, पेन को फील कराएगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन B12? इनमें से कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिनमें सबसे ज़्यादा विटामिन B12 पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज़ ग्रीन वेजिटेबल्स, B1 इज़ ब्रोकली, C इज़ कॉलीफ्लावर एंड D1 इज़ मीट्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। सो करेक्ट आंसर इज़ मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, पेशेंट हेल्थ इज़ डिटरमाइंड बेस्ड अपॉन? हम पेशेंट की हेल्थ को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि पेशेंट अभी कैसे फील कर रहा है? सो आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज़ बिहेवियर, ऑप्शन नंबर बी इज़ फैमिली सपोर्ट, ऑप्शन नंबर सी इज़ नॉलेज एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ एजुकेशन। तो पेशेंट की हेल्थ को हम उसके एजुकेशन से भी डिफाइन नहीं कर सकते। हम कैसे पता, किसी एजुकेशन से किसी का हेल्थ कंडीशन को असेस नहीं किया जा सकता, किसी के नॉलेज से असेस नहीं किया जा सकता, फैमिली सपोर्ट से नहीं किया जा सकता। सो करेक्ट आंसर इज़ बिहेवियर। पेशेंट एट द टाइम कैसा बिहेव कर रहा है, उसी से हम पेशेंट के हेल्थ कंडीशन को डिटरमाइन करते हैं कि पेशेंट का हेल्थ कंडीशन अच्छा है या ख़राब। सो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया इज़? ऑप्शन नंबर ए है कैटरैक्ट, ऑप्शन नंबर बी है ग्लूकोमा, ऑप्शन नंबर सी इज़ रेटिनल डिटैचमेंट एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। सो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर ए, कैटरैक्ट। कैटरैक्ट जो है इसी के चलते सबसे ज़्यादा इंडिया में ब्लाइंडनेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, पस इन द प्लूरल कैविटी इज़? जब हमारे प्लूरल कैविटी में पस भर जाता है, पस का कलेक्शन हो जाता है, उस कंडीशन को क्या बोला जाता है? तो प्लूरल कैविटी कहाँ पाया जाता है? प्लूरल कैविटी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक कैविटी होता है प्लूरल कैविटी, विसरल प्लूरल, पैराइटल प्लूरल। तो दोनों प्लूरल के बीच में जो कैविटी होती है, उसमें जब पस कलेक्शन हो जाता है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? सो ऑप्शन नंबर ए इज़ एम्फाइमा, ऑप्शन नंबर बी इज़ हीमोथोरैक्स, ऑप्शन नंबर सी इज़ प्लूरल इफ्यूजन एंड द ऑप्शन नंबर डी इज़ न्यूमोथोरैक्स। सो करेक्ट आंसर इज़ एम्फाइमा। एम्फाइमा को हम लोग एम्फाइमा बोलते हैं जब प्लूरल कैविटी में पस का कलेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एनी इन्फेक्शन व्हाट विल हैपन टू द WBC काउंट? जब हमारे बॉडी में इन्फेक्शन बढ़ता है या कुछ बाहर के एंटीजन एंटर करते हैं हमारे बॉडी में, तो हमारे बॉडी में WBC जो है, वाइट ब्लड सेल्स का जो काउंटिंग है, वो कैसा होता है?
इसमें ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर ए इज़ इंक्रीज्ड, ऑप्शन नंबर बी इज़ डिक्रीज्ड, ऑप्शन नंबर सी इज़ रिमेन अनचेंज्ड एंड द फोर्थ वन इज़ फ्लक्चुएटिंग। जब हमारे बॉडी में इन्फेक्शन बढ़ता है या कुछ डिजीज़ कंडीशन अकर होता है तो हमारे बॉडी में जो WBC का काउंट है वो बढ़ जाता है। सो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्किन इज़, स्किन का पहला फंक्शन क्या है, प्राइमरी फंक्शन? ऑप्शन नंबर ए इज़ विटामिन डी सिंथेसिस, ऑप्शन नंबर बी इज़ प्रोटेक्शन, ऑप्शन नंबर सी इज़ सेंसेशन एंड द ऑप्शन नंबर डी इज़ टेम्परेचर रेगुलेशन। वैसे तो ये सारा ही फंक्शन स्किन का है, विटामिन डी का भी सिंथेसिस करता है, स्किन प्रोटेक्शन भी देता है, स्किन से हमको सेंसेशन भी मिलता है एंड स्किन जो है हमारा टेम्परेचर का रेगुलेशन भी करता है, हीट एंड कोल्ड का। लेकिन जो प्राइमरी फंक्शन है स्किन का वो हमारे बॉडी के लिए क्या करता है? सो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर बी। हमारे लिए स्किन सबसे पहले प्रोटेक्शन का काम करता है क्योंकि वो हमारे ऑल इंटरनल पार्ट्स को, ऑर्गन्स को कवर करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एप्रोप्रिएट नॉन ओपोइड्स एनाल्जेसिक फॉर माइल्ड पेन इज। अगर किसी को हल्का दर्द है तो हम उसको कौन से ड्रग्स को प्रेफर कर सकते हैं? नॉन ओपोइड्स ऐसे एनाल्जेसिक्स कौन से दे सकते हैं? सो ऑप्शन नंबर ए इज़ ऑक्सीकोडोन, बी वन इज़ आइबुप्रोफेन, सी इज़ ओराजिपाम, लोराजिपाम and D1 is tramadol. So correct answer is ibuprofen. Next question is burn severity is assessed with। जब हमारे बॉडी में बर्न होता है तो उसकी सीवियरिटी को हम कैसे असेस करते हैं कि वो कितने गहराई तक किसी पेशेंट को अफेक्ट किया है? ऑप्शन नंबर ए इज़ बर्न सरफेस एरिया, बी वन इज़ डेप्थ, सी वन इज़ बॉडी पार्ट्स अफेक्टेड एंड द डी वन इज़ ऑल द अबव। सो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। क्योंकि बर्न को हम उसके सरफेस एरिया से भी असेस करते हैं, मतलब कितने दूर तक वो जला है, कितने एरिया तक वो फैला हुआ है, डेप्थ मतलब कितने गहराई तक वो जला है, कितने लेयर्स को अफेक्ट किया है, बॉडी पार्ट्स अफेक्टेड मतलब किस किस जगह पे बर्न हुआ है। सो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉर्मल pH ऑफ ब्लड इज, ऑप्शन नंबर ए 7.45, B1 is 6.4, C1 is 7, D1 is 5.4. Correct answer is option number A. Normal pH of blood is 7.45. The last question is mastectomy is removal of। mastectomy किसको बोला जाता है? ऐसे कौन से ऑर्गन है जो हमारे बॉडी से अलग किए जाते हैं, कट किया जाता है, जिसको हम मैस्टेक्टमी बोलते हैं? सो ऑप्शन नंबर वन इज़ ब्रेस्ट, ऑप्शन नंबर बी इज़ प्रोस्टेट, ऑप्शन नंबर सी इज़ यूट्रस एंड द ऑप्शन नंबर डी इज़ आई। सो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर ए, ब्रेस्ट। ब्रेस्ट जब हमारे बॉडी से फीमेल का जब कुछ